हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। क्लास 12th मैथमेटिक्स में देखिए एक्सरसाइज हम 7.8 करेंगे। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, लेकिन इसमें ये लिखा है लिमिट ऑफ सम से करना है। तो एक बार मैं पढ़ दूँ। इवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम्स। और इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन हैं जिनको हम करें। तो आप आराम से चीज़ों को समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इंटीग्रल ए टू बी एक्स डी एक्स। तो इसमें सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा देंगे। बाय डेफिनेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स लिमिट एच टेंस टू 0 एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h अप टू एफ ए प्लस एन माइनस 1h वेयर बी माइनस ए इक्वल्स एन एच। इस क्वेश्चन को एन के फॉर्म में भी कर सकते हैं और एच के फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एच वाला लिखा है। तो आपको पता है कि एच टेंस टू 0 है, तो एन टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि b माइनस ए एन एच है। तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा b माइनस ए अपॉन एन। तो ये 0 की ओर टेंस्ड होगा, तो ये इन्फिनिटी की ओर टेंस्ड होगा। अगर इसे यहाँ ले जाएं, इसे यहाँ ले जाएं, तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब h 0 की ओर होगा, h नीचे वाला 0 होगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। जो भी है, मुझे यही कहना है कि h टेंस टू 0 है। एफ एक्स को जो है एक्स क्वेश्चन में दे ही रखा। तो ये जो फॉर्मूला मैंने भी पढ़ा, उसमें जहाँ जहाँ एफ ए है, एफ एक्स है, उसको एक्स रख दिया। तो एफ एक्स एक्स है, तो एफ ए कितना होगा, ए होगा। एफ ए प्लस एच कितना होगा, एक्स के बदले ए प्लस एच रख देंगे तो ए प्लस एच होगा। एफ ए प्लस एन माइनस 1h कितना होगा। तो जब जो है एफ एक्स बराबर एक्स है, तो एक्स इस पूरे को समझेंगे तो वही आ जाएगा। मान लो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होता, तो तब इस पूरे का स्क्वायर लिखते। एनीवे आप समझ रहे होंगे। अगर समझ नहीं आ रहा तो अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, उसमें ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे। अब इसमें ए कितनी बार है, एन बार, तो एन ए हो गया। बाकी जो है सब जगह एच कॉमन ले लिया, तो इसमें कितने एच हैं, एक है, तो एक यहाँ लिख दिया। अगला वाला होगा ए प्लस 2h, एच कॉमन ले लेंगे तो 2 यहाँ आ गया, डैश डैश। इसमें एच कॉमन हो गया तो एन माइनस 1 हो गया। अब एन ए आपके सामने लिखा है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ उसको मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा कि जो सिग्मा एन होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन, तो ये होता है एन प्लस 1 अपॉन 2। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपके सामने है उसमें एन तक नहीं है, एक कम है, एन माइनस 1 तक है। तो यहाँ पर एन माइनस 1 आ जाएगा और इसमें भी एन माइनस 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर 1 2 3 और कहाँ तक होता, एन माइनस 1 तक होता, एक टर्म कम होता, तो एन के बदले एन माइनस 1 रख देंगे, तो ये भी एन माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2, तो हो जाएगा एन माइनस 1 एन अपॉन 2। तब आप ये समझ गए होंगे कि एन माइनस 1 एन अपॉन 2 कहाँ से आया है। अब जहाँ जहाँ एन है, एन को रख दिया, यहाँ से एन को रख दिया बी माइनस ए अपॉन एच। दोबारा से समझिए, बी माइनस ए एन एच होता है, तो एन कितना आएगा, बी माइनस ए अपॉन एच आएगा। तो जहाँ जहाँ एन है वो बी माइनस ए अपॉन एच रख दिया, बी माइनस ए अपॉन एच रख दिया, ये भी बी माइनस ए अपॉन एच रख दिया। अब जो है सब जगह एच है और एच टेंस टू 0 है। बहुत आसान है सॉल्व करना। एच अंदर इंटू हो गया, एच से एच कट गया, ये आ गया। ये 2 जो है यहाँ पे 1 अपॉन 2 दिख रहा, ये एच आर एच स्क्वायर आ गया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, क्योंकि एच अंदर इंटू होके एच स्क्वायर हो जाएगा। और साथ में इसका एलसीएम भी लिया है। अब जो है एच को और सिंपलीफाई कर दिया इसे। अब जो है अपॉन में नहीं है कहीं भी एच, प्लस माइनस में एच को 0 रख दिया, तो ये 0 हो गया। और बाकी आपके सामने बी माइनस ए कॉमन ले लिया, अपॉन 2 भी कॉमन ले लिया, तो ये 2a हो जाएगा, ये बी माइनस ए हो जाएगा। अब इसमें बी माइनस ए बी प्लस ए हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन हो चुका। अब आपको और अच्छे से समझना है अगले क्वेश्चन में, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता जाएगा।
0 to 5x+1 dx है, तो b माइनस ए NH होता है, तो यहाँ पे b 5 है और a यहाँ पे 0 है, तो 5 माइनस 0 NH हो गया, तो n बराबर 5/h हो गया। कुल मिला के हम n को किस में बदलना चाह रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ h। अब फॉर्मूला एक बार फिर पढ़ देता हूँ। a to b fx dx होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एच डैश डैश एफ ए प्लस n-1 h। तो इसमें जो है जो h है वो तो बाहर पहले से है, जहाँ जहाँ a दिख रहा वहाँ वहाँ मैंने 0 रख दिया, तो ये हो गया f0 प्लस f0 प्लस h प्लस f0 प्लस 2h डैश डैश f0 प्लस n-1h। अब जो है 0 प्लस h को h लिख दिया, 0 प्लस 2h को 2h लिख दिया, 0 प्लस n-1h को n-1h लिख दिया। अब चूंकि क्वेश्चन में fx बराबर x+1, तो अब आप देखिए, आप यहाँ पर बताइए जब fx x+1 है, f0 कितना होगा, रख के बताता हूँ। x के बदले 0 तो 0+1 होगा, तो ये समझ गए 0+1 कहाँ से आए। fh कितना होगा, x के बदले h रख देंगे तो h+1 ही आ गया। f2h कितना होगा, x के बदले 2h रख देंगे तो 2h+1 डैश डैश fn-1 इंटू h, इंटू समझना, ये माइनस मत समझना, तो वो होगा x के बदले n-1 इंटू h रख देंगे और +1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे +1 है। तो यहाँ तक बात हो गई। अब ये हो गया, ये जो हो गया ये तो बता ही दिया है। अब इसमें 1 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, तो 1 कितनी बार आ रखा है, n बार, n आ जाएगा। जैसे अगर 1 को 3 बार जोड़ते हैं तो कितना आता है, 3 आता है, 4 बार जोड़ते हैं तो 4 आता है, तो n बार में n आएगा। और भी तरीके हैं समझने के। फिलहाल h को कॉमन ले लीजिए, तो इसमें 1h है तो 1 यहाँ आ गया, यहाँ पे 2h है तो 2 यहाँ आ गया, h बाहर आ गया। इसमें n-1h है तो h बाहर आ गया और इसमें n-1 बचा। तो मैं उसी बात को दोबारा से बताता हूँ, ये मैंने लिखा ही है। 1 से n तक जोड़ने पर n+1/2 होता है, लेकिन अगर n तक ना जोड़ना हो, n-1 तक जोड़ना हो, तो जहाँ n लिखा है वहाँ n-1 रख देंगे, n-1 और n/2 आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कहाँ से है। अब जहाँ जहाँ n है उसे 5/h रख दिया, क्योंकि पीछे हमने ये सॉल्व करा है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रख दिया, 5/h रख दिया, तो पूरा फंक्शन h में हो गया। उसके बाद ये एलसीएम ले लिया 5 - h/h, और ये 5/h पहले से, ये 2 जो h के नीचे लिख दिया। अब ये h अंदर इंटू कर दिया, h कट गया, और यहाँ h² है और h² है वो भी कट गया। अब ऊपर h बचा, h को 0 रख दिया, तो 5 जो 25/2 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लिया तो आंसर आई। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल 2 to 3x² dx। तो जो लोअर लिमिट है उसे a लिख दिया, अपर लिमिट को b लिख दिया, और जो इंटीग्रेंड है उसे fx लिख दिया। b माइनस a NH होता है, ये हर बार आ रहा है, इस पर ध्यान दो। तो b को 3 रख दिया, a को 2 रख दिया, 3 - 2 NH हो गया, तो 3 - 2 1 होता है, n बराबर 1/h हो गया। अब एक बार फॉर्मूला फिर सुनाता हूँ। a to b fx dx इक्वल्स लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए प्लस h प्लस a+2h डैश डैश एफ ए प्लस 3h भी लिखा है डैश डैश अप टू एफ ए प्लस n-1h। अब जो a है क्वेश्चन में वो 2 है, तो जहाँ जहाँ इसमें a लिखा है वहाँ 2 लिख दिया, तो f2 हो गया, f2 प्लस h हो गया, f2 प्लस 3h 2h हो गया, सॉरी हाँ, और 2 प्लस n-1h हो गया। अब जो है हमें ये देखना है कि fx कितना है, तो fx x² है, तो f2 कितना होगा, 2² होगा। f2 प्लस h क्या होगा, x के बदले 2 प्लस h रख देंगे तो 2 प्लस h² होगा। इसी तरीके से सारी वैल्यूज रख दी। अब जो है ये 2² आपके सामने, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो a² 2² आएगा, 2ab ये लिखा है, और b² h² लिखा है। तो जो यहाँ से यहाँ तक लिखा है वो केवल यही है। अब ये 2 + 2h होल स्क्वायर आएगा, तो a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी तरीके से लास्ट वाला, इसको a बोलो और इस पूरे को b बोलो, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab प्लस b²। अब जो है हमें इसे कलेक्ट करना है, तो n² एक है, n² एक है, n² 2² जो है 1 बार 2 बार 3 बार n बार आ जाएगा, n × 2² हो जाएगा। अब इसमें देखिए कितना लिखा है, 2 × 4 4h लिख दिया, अंदर 1 लिख दिया। अभी कितना लिखा है, 2 × 4 और h, लेकिन 2 बचेगा तो 2 अंदर लिख दिया डैश डैश। ये कितना लिखा है, 2 × 4h,
4h बाहर लिख दिया, n-1 अंदर लिख दिया। अब देखिए h स्क्वायर यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो 1 अंदर लिख दिया, h स्क्वायर बाहर लिख दिया। यहाँ पर h स्क्वायर कितने हैं, 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर अंदर लिख दिया, h स्क्वायर बाहर लिख दिया। तो 2 स्क्वायर है तो 1 को भी 1 स्क्वायर लिख दिया। इसी तरीके से ये n-1 इंटू एच स्क्वायर है तो h स्क्वायर बाहर लिख दिया, n-1 स्क्वायर अंदर लिख दिया। गुड क्वेश्चन। अब ये जो है 2 स्क्वायर को 4 लिख दिया, 1 से n-1 तक ये मैंने कई बार बता दिया, n-1 n/2। अब मुझे आपको ये वाला बताना है, तो तैयार हो जाए समझने के लिए। जो सिग्मा n स्क्वायर होता है वो होता है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ये होता है 1/6 n+1 इंटू 2n+1। ये फॉर्मूला तो आप याद करते ही हो, लेकिन बात यह है कि अगर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर तो ठीक है, पर n स्क्वायर तक नहीं है, एक कम है, तो तब क्या करेंगे? तो इसी में n के बदले n-1 रख देंगे। ऐसा नहीं कि एक और फॉर्मूला रख दो, ऐसे में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी तो आसान लगेगा लेकिन पेपर में कठिन लगेगा। फॉर्मूले कम ही रटो और उसका डिडक्शन पे जाओ। n को n-1 रखना है, n+1 है तो n-1+1, 2n 2n-1, सॉरी हाँ नहीं सही था, +1। अभी हो गया 1/6 n-1, ये n हो गया, और ये 2n-2 और +1 -1 हो गया। तो ये मैं पढ़ देता हूँ 1/6 n-1 n 2n-1। अब आप समझ गए होंगे कि ये ब्रैकेट वाला कहाँ से आया, n-1 n 2n-1/6, और ये यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन अगले पेज में लिखा गया है, लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान दे दीजिए कि इस क्वेश्चन में n बराबर 1/h हमें रखना है। तो रख दिया साहब, जहाँ जहाँ n था वहाँ 1/h रख दिया। अब ये 4/h ठीक ही है, इसमें एलसीएम ले लिया, 1 - h/h हो गया, इसमें भी एलसीएम ले लिया, 1 - h/h हो गया, और ये 2 - h/h हो गया। अब सब जगह h है और h टेंड्स टू 0 है, बहुत ही आसान है। इस h को अंदर कर लेंगे तो 4 बचा, यहाँ पर h को अंदर करेंगे तो इंटू में h स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन नीचे भी h स्क्वायर कट जाएंगे, केवल 1 - h बचेगा। इसमें बाहर h है, इंटू होके h स्क्वायर से h क्यूब हो जाएगा, लेकिन इसमें भी 3h है नीचे। अब आप कहोगे तो हमें तो 2 ही दिख रहे हैं, तो मुझे भी 2 ही दिख रहे हैं गलती से, क्योंकि मैं यहाँ पे h लिखना भूल गया। ये h है, h बस ठीक हो गया। तो h क्यूब है, h स्क्वायर और h जो है h क्यूब कट जाएगा, प्लस माइनस वाले h बच गए। अब जहाँ भी h दिख रहा है सबको 0 रख दो, क्योंकि वो अनडिफाइंड तो आएगा नहीं। तो ये आ गया, और इसे सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आंसर आपके सामने आ गया। अब आप देखिए 4th क्वेश्चन, 1 to 4 x² - x dx। a को 1 मान लेंगे, b को 4 मान लेंगे, b - a जो है nh है, फॉर्मूला है तो 4 - 1 nh हो जाएगा, तो n बराबर 3/h होगा। हम हर एक क्वेश्चन में n को बदलना चाह रहे हैं, और fx जो है ये है इंटीग्रेट x² - x। फॉर्मूला एक बार फिर सुनिए, a to b fx dx इक्वल्स लिमिट h टेंड्स 0 h इंटू एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच अप टू एफ ए प्लस n-1 इंटू एच। अब चूंकि लोअर लिमिट 1 है तो a को 1 रख दो, तो ये यहाँ से यहाँ तक जहाँ जहाँ एफ ए है तो f1 हो गया, 1+h है तो a+h है तो 1+h हो गया, ऐसे और भी हो गया। अब आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन में मैंने कहा था कि fx है x² - x, तो बताइए f1 कितना होगा, x के बदले 1 रख देंगे, 1² - 1 हो जाएगा। तो बताइए f1+h कितना होगा, तो 1+h होल स्क्वायर माइनस 1+h होगा, जहाँ x है वहाँ 1+h रख देंगे। इसी तरीके से लास्ट वाला ये वाला 1 + n-1h रखना है, तो x² - x में रखना है, तो ये हो जाएगा इस पूरे का स्क्वायर और माइनस ये पूरा। तो शायद आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, अगर टफ लग रहा है तो मैं एक लिख देता हूँ, x² - x है ना, ये हमारा fx है। अब मान लो हमें fy निकालना है, क्या करेंगे, x के बदले y तो रखेंगे, तो हमें निकालना है f1 + n-1 इंटू एच, तो ये हो जाएगा 1 + n-1 इंटू एच, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस x यही रख देंगे। जो भी है ये आपके सामने लिख दिया गया है। अब जो है 1² - 1 0 हो गया, हट गया, इसमें भी 1 का स्क्वायर आएगा, 1 कट जाएगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर आएगा, 1 कट जाएगा, 1 का तो पत्ता साफ हो गया। अब देखिए h,
यहाँ पे जब 2ab करेंगे तो 2h आएगा, लेकिन एक एच माइनस का है तो एक ही एच बचा। यहाँ पे जब 2ab करेंगे तो 4h हो जाएगा, लेकिन 2h माइनस हो जाएगा तो 2h बचा, 2h ये लिखा है। इसमें n-1 h का डबल आएगा क्योंकि 2ab होता है, लेकिन एक एक कट जाएगा तो एक ही बचेगा n-1 h, यहाँ पर ब्रैकेट हो तो और भी अच्छा। अब इसमें h स्क्वायर आएगा, इसमें 4h स्क्वायर आएगा, मतलब 2 स्क्वायर h स्क्वायर आएगा। इसमें n-1 h स्क्वायर आएगा, h स्क्वायर बाहर कर दिया, जो मैंने बाकी बोले थे वो अंदर लिखा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n-1 स्क्वायर ही लिखा है। अब आपको बताया गया है कि इसमें हम h कॉमन लेंगे, इसमें h स्क्वायर पहले से कॉमन है, तो ये 1 से n तक हमने पिछले क्वेश्चन में कर चुका है, n-1 n/2, और 1 स्क्वायर से n-1 स्क्वायर तक ही है, n-1 n 2n-1/6। ये याद नहीं करना, कैसे करना वो मैंने आपको बता चुका है। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ 3/h रख देंगे, हमने शुरू में कर दिया इस क्वेश्चन में, तो 3/h हो गया, ये भी 3/h हो गया, ये भी 3/h हो गया, ये भी 3/h हो गया। फिर हमने एलसीएम ले लिया जहाँ जहाँ था, और फिर हमने बाहर का h अंदर इंटू करके, और जितने भी अपॉन के h थे वो कट गए, और h के बदले 0 रख दिया, तो ये आंसर आपके सामने आ चुका है। अब आप देखेंगे 5th क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन का तरीका बदला, a की पावर x में क्वेश्चन आ चुका है, गुड क्वेश्चन। -1 to 1 e⁻x dx, a -1 है, b जो है 1 है, और b माइनस ए NH ही है अभी भी, b को 1 रख दिया, a को -1 रख दिया, तो NH जो है 2 हो गया, तो n बराबर 2/h हो गया। फॉर्मूला वही रहेगा, a to b fx dx इक्वल्स लिमिट h टेंड्स 0 h इंटू fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h अप टू fa प्लस n-1h। जहाँ जहाँ a है वहाँ -1 रख दिया, तो ये आपके सामने है। जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रख दिया, -1। आप सबसे पहले f-1 देखिए, तो थोड़ा ध्यान देंगे, fx कितना है, e⁻x, तो बताइए f-1 कितना होगा, e⁻−1 होगा, तो रख दिया। एक और रखते हैं, f-1 प्लस h है, तो ये e⁻−1 प्लस h हो जाएगा, ऐसे सबको रख दिया, तो जो आया ये आपके सामने। अब मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती हैं, तो अब हम इसको e⁻−1 इंटू e⁻h लिख सकते हैं, इसको हम e⁻−1 इंटू e⁻2h लिख सकते हैं। इसका मतलब e⁻−1 कॉमन आ रहा है। अब जो बाकी बचा ये आपके सामने, अब इसको आप देख रहे होंगे जीपी बन रही है, तो जीपी का सम मैं आपको याद दिला देता हूँ। अच्छा, ये लिखा है मैंने, a प्लस AR स्क्वायर अप टू ARn-1 होता है AR के पावर n-1/r-1। R वो होता है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो e⁻s से मल्टीप्लाई हो रहा है, और a इसमें 1 है, तो उसे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर सोचेगा e⁻h भी है, n भी है, कठिन हो गया, ऐसा नहीं है। ऊपर देखो ना, n को 2/h रखना है, n को 2/h रखेंगे तो h कट जाएगा, 2 आ जाएगा। या सीधे देखो कि NH को कितना रख दिया, 2 रख दिया, तो अब जो है ये e⁻−1 हो गया, ये तो कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगा, h/e⁻h-1 बचा। अब इसमें e⁻x का फॉर्मूला लगा देंगे, e⁻x आपको याद होगा, e⁻x होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, लगा दिया, 1 से 1 कट गया, ऊपर नीचे h आ गया, h कॉमन लेके काट दिया, अब h को 0 रख दिया, पीछे वाले 0 हो गए, तो आंसर आ गया e⁻−1/e, क्योंकि ये तो 1 हो गया, और सेपरेट कर दिया, e-1/e हो गया। अगला क्वेश्चन जो है मिक्स क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, पूरा रिवीजन इसमें हो जाएगा। 0 to 4x प्लस e⁻2x dx, a को 0 मान लिया, b को 4 मान लिया, b माइनस ए NH हो, b माइनस ए जो है 4 - 0 हो गया, लेकिन b माइनस ए NH होता है, NH बराबर 4 है, तो n बराबर 4/h आ गया, n है, ये ध्यान रखना। अब fx जो है x प्लस e⁻2x है, पहले फॉर्मूला लिख दिया, a to b fx dx इंटीग्रल dx, तो लिमिट h टेंड्स 0 h fa प्लस h प्लस a प्लस 2h अप टू a प्लस n-1h। जहाँ जहाँ a है उसे 0 रख दिया, f0 प्लस f0 प्लस h प्लस f0 प्लस 2h अप टू f0 प्लस n-1h, f0 आ गया, ये fh आ गया, ये f2h आ गया, डैश डैश, ये fn-1h आ गया। अब आप ये देखिए कि fx कितना है, इस बार मैं थोड़ा आपको लिख के समझाता हूँ। fx है x प्लस e⁻2x,
तो बताइए f0 कितना होगा, 0 प्लस e⁻² इंटू 0 होगा, तो ये लिख दिया यहाँ पे। अब आप बताइए fh कितना होगा, तो जहाँ x है वहाँ h रख देंगे, h प्लस e⁻²h होगा डैश डैश। अब बताइए f जो है n-1 h कितना होगा ये वाला, तो x को रख देंगे, पहले मैं इसे लिख दूँ, f n-1 h, x को रख देंगे n-1 इंटू h, और प्लस e⁻²x है, तो e⁻² और x इसे बोल रहा हूँ मैं n-1 h, तो यही आ जाएगा। राइटिंग समझ में आ रही होगी, लेकिन ध्यान दीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ तो ये आपके सामने आ चुका है। जहाँ जहाँ भी फंक्शन में x था वहाँ 0 रख दिया, h रख दिया, 2h रख दिया, अप टू n-1 h रख दिया, जो भी है। अब यहाँ पर जो है पहला वाला तो 0 हो चुका है, h 2h, इनमें h कॉमन ले लिया तो 1 + 2 + 3 n-1 आ गया। और दूसरा जो है e⁻² इंटू 0 है तो e⁻0 1 आ गया, e⁻²h आ गया, e⁻²h का स्क्वायर आ गया, क्योंकि पावर की पावर में पावर मल्टीप्लाई होती है, और ये e⁻²h की पावर n-1 आ जाएगा। तो ये GP बन गया, और ये पहला वाला तो सीरीज़ बन गया, AP भी बोल सकते हैं। तो इस बार मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे लिख देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, तसल्ली से आप देखिए। आपको पता है कि 1 + 2 + 3 + n जो होता है वो n+1/2 होता है। तो अगर इसमें एक कम हो, मतलब n-1 तक ही हो ये, तो n के बदले n-1 रख देते हैं, तो ये हो जाता है n-1 इंटू n, क्योंकि -1 + 1 कट जाता है /2, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। और ये जो दूसरा GP है, GP का फॉर्मूला आपको पता ही है, लिख देता हूँ, a + AR + AR² अप टू AR n-1 बराबर होता है a 1 - r की पावर n/1 - r, लेकिन a इस क्वेश्चन में 1 है, इसलिए a को नहीं लिखा गया है, तो ये आपके सामने मैंने दोनों लिख दिए हैं। अब जो है जहाँ जहाँ n है वहाँ 4/h रख देंगे, शुरू में करा था, सब जगह जहाँ n दिख रहा है 4/h कर दिया। अब इसमें एलसीएम ले लिया तो नीचे h² हो गया, h और h इंटू होके वो h² को काट गया, ये 1 - e⁻8 वही लिख दिया, और NH जो है क्वेश्चन में 4 है तो उसे 4 लिख दिया, 4 2 जाइए 8 हो गया। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि n को 4/h कर दिया, h कट गया तो 8 आ गया है, शायद आप समझ रहे होंगे। अब e⁻x का फॉर्मूला देखिए, e⁻x का फॉर्मूला होता है 1 + x + x² फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल। तो इसमें e⁻2h का फॉर्मूला लगा दिया और ये एक्सपेंड कर दिया, ऊपर नीचे h कॉमन लेके काट दिया, h को 0 रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया। यहाँ पर h/ इसको जो है ये 0/0 की फॉर्म का हो रहा है, तो आप DL हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, लेकिन आप एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।